दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी को समझेंगे। ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझ के दोस्तों आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डायरेक्ट अपने चार्ट पे चलते हैं। वहां पे हम समझेंगे कि आप ऑपरेटर की साइकोलॉजी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे। तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है पर कैंडल 15 मिनट की है, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारी कल की कैंडल्स है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे ऑपरेटर्स किस कैंडल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब किस कैंडल पे ऑपरेटर्स ट्रेड कर रहे थे जिनकी पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस कैंडल पे ऑपरेटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई होगी। दोस्तों मार्केट में एक ट्रेडिंग होती है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। उसमें क्या होता है, आप आज किसी शेयर को बाय करते हैं, कल बेचते हैं, ठीक है। तो आज की जो लास्ट कैंडल थी, सॉरी दोस्तों जो कल की लास्ट कैंडल थी, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज है, जैसे ये कैंडल है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑपरेटर BTST में ट्रेड करके बैठा होगा। तो यानी यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने शेयर्स को बाय कर रखा है। अब दोस्तों आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट की ओपनिंग ही यहाँ पे होती है, मार्केट एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग होती है। तो क्या होगा दोस्तों, दोस्तों अगर मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग होती है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई, तो जिस ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग कर रखी थी तो वो तो प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी, यानी इस लेवल से मार्केट अगर ऊपर रहेगी, चाहे मार्केट साइडवेज हो, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, बट इस लेवल से ऊपर होनी चाहिए, तो जो यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा था वो प्रॉफिट में होगा, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट में है तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वो स्ट्रोंग होता जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरने लगा, प्राइस नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ तक मान लीजिए प्राइस आ गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर मार्केट 100 पॉइंट्स मान लीजिए यहाँ पे गैप अप हुई थी, तो जो यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ था उसे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो ऐसे ही मिल गया। उसके पास अपनी जो कैपिटल है वो तो अभी उसके पास है ही, उसने मार्केट में अपनी कैपिटल नहीं लगाई तो भी उसे 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो वैसे ही हो रहा है। तो अब क्या होगा दोस्तों, जो ये ऑपरेटर है ये स्ट्रोंग हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए प्राइस नीचे गिरा, प्राइस यहाँ तक आ गया, तो जो ये ऑपरेटर बैठा है दोस्तों ये अभी भी सेफ है, अभी भी इसका स्टॉप लॉस ना तो हिट हुआ है, ये प्रॉफिट में ही है, ठीक है। अब अगर ये चाहिए दोस्तों तो इसके पास अभी अपनी कैपिटल बची हुई है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से अपनी कैपिटल का यूज करके प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ये यहाँ से भी कोशिश कर सकता है, या फिर दोस्तों मान लीजिए प्राइस इसके ब्रेक इवन पॉइंट तक आने वाला है, तो यहाँ से भी ये ट्राई करेगा अपनी कैपिटल का यूज करके प्राइस को ऊपर लेके जाए, क्योंकि इसे भी तो प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज होती है कि अगर मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग हुई है, तो मार्केट पूरे दिन जो प्रीवियस डे का लो था, यहाँ पे लो था, तो प्राइस इससे ऊपर ही क्लोजिंग करेगी नेक्स्ट डे, यानी कल की ये कैंडल्स है। तो आज मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हुई है एक बहुत बड़े गैप के साथ, तो मार्केट कल के लो से ऊपर ही रहेगी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग हुई थी, उसके बाद प्राइस थोड़ा बहुत नीचे गिरा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है या फिर दोस्तों प्राइस नीचे आएगा और इस पॉइंट से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आप मुझे बताइए। आई होप दोस्तों आपने कमेंट कर दिया होगा। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ मार्केट में क्या होता है। अगर एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, पहले आप इसे समझिए, अगर एक अप ट्रेंड चल रहा होता है तो वो इस तरह से चलता है जिग जैग पोजीशन में, ठीक है। और अगर एक डाउन ट्रेंड होता है तो वो भी ऐसे चलता है जिग जैग पोजीशन में, ठीक है। अब दोस्तों जब प्राइस इस पॉइंट पे आया, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि देखिए जो ऑपरेटर यहाँ पे बैठा है, मैंने आपको बताया था अभी कि जो ऑपरेटर यहाँ पे बैठा है वो यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेगा, अपनी कैपिटल का यूज करेगा और प्राइस को ऊपर ले जाएगा। एक तो रीजन ये है दोस्तों प्राइस ऊपर जाने का, और दोस्तों सेकंड रीजन अभी मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो एक जिगजैग पोजीशन में जाती है, तो सेकंड रीजन ये हो गया कि प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। थर्ड रीजन और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मार्केट क्या करती है, जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उनको हट करके चलती है। अब मान लीजिए जो ये लास्ट कैंडल बनी थी, तब एक ऑपरेटर ने तो यहाँ पे BTST में ट्रेड की, उसके साथ में दोस्तों मार्केट में रिटेलर्स भी होंगे, काफी रिटेलर्स होंगे जिन्होंने BTST में ट्रेड की होगी। अब दोस्तों जिन रिटेलर्स ने यहाँ पे BTST में ट्रेड की, जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई तो वो भी प्रॉफिट में हो गई। जो 90% रिटेलर्स है वो भी प्रॉफिट में है, ठीक है। और जो ऑपरेटर था वो भी प्रॉफिट में है अभी। बट दोस्तों आपको पता है मार्केट में केवल 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं, 90% का लॉस होता है।
तो जो 90% रिटेलर्स है, मार्केट उनके जो स्टॉप लॉसेज है उनको हंट करने के लिए, या फिर दोस्तों उन्हें मार्केट से बाहर करने के लिए उन्हें डराएगी एक तरह से। अब वो डराएगी कैसे दोस्तों, यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग हुई, प्राइस यहाँ से बहुत जल्दी से नीचे गिरेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आने के बाद जो यहाँ पे जो रिटेलर्स थे जिन्होंने बीटीएसटी में ट्रेड की थी, वो क्या करेंगे दोस्तों, वो यहाँ पे घबरा जाएंगे और वो जल्दी से अपने जो प्रॉफिट, उन्हें इतना प्रॉफिट तो अभी भी मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि प्रॉफिट में तो अभी भी है, जल्दी से अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। यहाँ पे जो रिटेलर्स है 90% वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। रिटेलर्स बाहर हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 90% रिटेलर्स का लॉस होना होता है मार्केट में, ठीक है। 10% ही प्रॉफिट करते हैं। थर्ड रीजन ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। आप दोस्तों बैक टेस्ट करके देख लेना, जब भी मार्केट एक बहुत बड़ी गैप अप के साथ ओपनिंग होती है तो प्राइस ऊपर की ओर ही जाता है, ठीक है, मतलब जिग जैग पोजिशन बना के। या फिर दोस्तों अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन के साथ ओपनिंग होती है तो प्राइस नीचे ही रहता है पूरे दिन। जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर गैप अप होगी तो ऊपर की साइड रहेगा, गैप डाउन होगी तो नीचे की साइड रहेगा। बट दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे गैप अप होता है या गैप डाउन होता है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। कितने पॉइंट्स का होना चाहिए दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा आगे वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि मार्केट चलती है जब, तो वो जो स्टॉप लॉसेज होते हैं उनको हंट करके चलती है, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट की यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे बायर्स थे जिन्होंने बीटीएसटी में ट्रेड की, या फिर जो ऑपरेटर यहाँ पे बाइंग करके बैठा है, उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होगी दोस्तों, वो इसके नीचे होंगे, इस लेवल से नीचे ही होंगे स्टॉप लॉस। एक तो जो यहाँ पे बायर्स है, जो रिटेलर्स है या फिर जो ऑपरेटर, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरी। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारे ऑपरेटर्स थे या फिर जो रिटेलर्स थे जिन्होंने बीटीएसटी में ट्रेड की, उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली, तो इसके नीचे उनके स्टॉप लॉसेज होंगे। तो आप मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेज है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए इस पॉइंट पे मार्केट की ओपनिंग हुई, एक गैप अप ओपनिंग थी बहुत बड़ी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मार्केट स्टॉप लॉसेज को हंट करके चलती है, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज है, नीचे की साइड में तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ऊपर की साइड में कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। अगर आप देखेंगे मार्केट को एनालिसिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है, जो रिटेलर्स है, उनके स्टॉप लॉसेज रेजिस्टेंस के ऊपर लगे होंगे, ठीक है। जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे सेलिंग की थी इस पॉइंट पे, और अभी तक जिन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं किया है, तो यहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेज होंगे रिटेलर्स के या फिर और जो ऑपरेटर्स है उनके, ठीक है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों मार्केट यहाँ पे है, मार्केट को कहाँ पे आसानी से जाने की पॉसिबिलिटीज है। अब जो ऑपरेटर यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, वो कहाँ पे मार्केट को ले जाना चाहेगा स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे ले जाने के लिए उसे लग रही है 500 करोड़ रुपीज, बट यहाँ पे नीचे वाली जो स्टॉप लॉसेज है इनको हंट करवाने के लिए उसको लग रही है 1500 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों उसके लिए क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल है। अगर मार्केट को वो ऊपर ले जाएगा तो उसके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे उसे कम कैपिटल में स्टॉप लॉस हंट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये एक और रीजन है दोस्तों कि प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ ओपनिंग होती है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। बट दोस्तों वो कितने पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं होता कि प्राइस इतने पॉइंट्स गैप अप होगा या इतने पॉइंट्स गैप डाउन होगा तो आप उसे ज्यादा मानेंगे। आपको क्या करना होता है दोस्तों, आप ये देखना अगर मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग हुई है तो आपको ये देखना है कि जो अब हमारे प्रेजेंट में स्टॉप लॉसेज है वो कहाँ पे है, नीचे की साइड में कहाँ पे हो सकते हैं, ऊपर की साइड में कहाँ पे हो सकते हैं। और जिस भी डायरेक्शन में दोस्तों स्टॉप लॉसेज पास होंगे वहां पे मार्केट की जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी, ठीक है। और दोस्तों वैसे आप चाहे तो दोस्तों अगर मार्केट 100 पॉइंट्स के गैप अप या गैप डाउन के साथ है तो उसके बाद ही इसे ट्राई करके देखना। आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, बैक टेस्ट करके देख लेना दोस्तों, आप इसमें प्रॉफिटेबल ही होंगे, मार्केट ने ऐसे ही रिएक्ट कराया। और दोस्तों मार्केट में 100% फिक्स कुछ भी नहीं होता, तो आप ये एक्सपेक्ट करना अगर आप ऐसे भी ट्रेड करते हैं मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के बाद, तो आप ये एक्सपेक्ट करना कि 10 में से 7 या 8 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।